मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने अपने परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं और सुदृढ़ हों। किसानों का हर क्षेत्र में संपन्न विकास हो, संपूर्ण विकास हो। तो किसानों को हर क्षेत्र में संपन्न बनाने का बीड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। होडल में भी किसान लगातार अब पारंपरिक खेती को छोड़कर सब्जियों की खेती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता किसान पूरे तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास भी अब किए जा रहे हैं और साथ ही सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी और सब्जियों की खेती के लिए सब्सिडी और अनुदान राशि देकर बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है जबकि उसकी कमाई में भी इजाफा हुआ है। समय को देखते हुए हरियाणा के किसान जागरूक हो रहे हैं और प्राकृतिक सब्जियों और फलों की खेती करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में न तो किसानों को अपनी फसल को बेचने में कोई कठिनाई होती है और न ही प्राकृतिक खेती करने में। पिछले कई वर्षों से नई नई योजनाएं लागू कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ ही काम किया है। हरियाणा में किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान अब ये मान चुके हैं कि सामान्य खेती में मुनाफा कम और लागत ज्यादा है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम आती है और मुनाफा ज्यादा होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में जो विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई हैं, उनसे किसानों को सीधा मुनाफा हो और जो कि हो भी रहा है। इसके अलावा बागवानी और आधुनिक खेती पर अब मनोहर लाल की सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि किसान अच्छा मुनाफा कमा सके। आधुनिक खेती के बारे में अगर बात करें तो किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी सरकार अब फोकस कर रही है। इससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है और अब ऐसे में प्रगतिशील किसान अब ये मानते हैं कि आधुनिक खेती के जरिए कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सकता है। हरियाणा के होडल में भी किसान जागरूक हो रहे हैं और अब खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि सब्जियों की खेती और जैविक खेती। जैविक तरीके से सब्जियों की खेती करना एक अच्छी खेती और मुनाफेदार खेती के रूप में देखी जा सकती है। किसान अब यह समझ चुका है कि मनोहर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो किसानों के हित में है। बात अगर इसी कड़ी में करें हरियाणा के होडल की, तो होडल में किसान पारंपरिक खेती में बढ़ती लागत और साथ ही पानी की बढ़ती मांग, पराली जलाने पर होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए अब सब्जियों की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। तो वहीं होडल के प्रगतिशील किसान वीरपाल ये बताते हैं कि पारंपरिक खेती को छोड़कर 5 एकड़ में वो सब्जियों की जैविक खेती कर रहे हैं और बहुत समय से कर रहे हैं। पारंपरिक खेती की तुलना में उन्हें सब्जियों की जैविक खेती में काफी मुनाफा मिला है। जैविक खेती कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और इसमें क्या किस तरीके का मुनाफा आपको मिल रहा है? बाबूजी गुजर वीरपाल नाम है, टीकरी गुजर पे हूँ। जैविक खेती कर रहा हूँ। तो यहाँ कितने एकड़ में कर रहे हैं? 5 एकड़ में जी। 5 एकड़ में बहुत दिन से कर रहा हूँ जी। और जैविक की कर रहा हूँ वहाँ में, जैसे अब मक्का है, बाजरा है, ये तो मूंग है, ये चीज़ की खेती। अब जैसे गेहूँ वो है, जौ, जिनकी खेती है, सब्जी है। सब्जी कौन कौन सी उगाते हैं? सब्जी है जी, जैसे हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, आलू है, गाजर है। तो परंपरागत खेती जब आप करते थे, उस परंपरागत खेती को छोड़ करके आप ये जो सब्जियां कर रहे हैं, सब्जी की खेती कर रहे हैं जिसमें आपने फल भी लगा रखे हैं, आम है, नींबू भी है, हाँ तो जी, इनमें इनको किस तरीके का मुनाफा आपको मिलता है? मुनाफा बहुत मिला है जी को, मतलब इनसे फायदा ही मिला है ज़्यादातर। ये जो खाद कर रहा हूँ मैं, सारी चीज़ फालतू ही फालतू, अच्छी पैदावारी हो इनसे। इसी के साथ प्रगतिशील किसान वीरपाल ने बताया कि सब्जियों की जैविक खेती करने में सरकार की तरफ से उन्हें लगातार मदद दी जाती है। वीरपाल बताते हैं कि सरकार सब्सिडी और अनुदान राशि देकर किसानों का साथ दे रही है। साथ ही उन्होंने दूसरे किसान भाइयों को भी पारंपरिक खेती को छोड़कर सब्जियों की जैविक खेती करने की सलाह देते हुए किसानों के हित में उठाए जा रहे कल्याणकारी कदमों के लिए मनोहर सरकार का धन्यवाद भी किया। तो सरकार की तरफ से आपको क्या कोई सब्सिडी या कोई ऐसा प्रोत्साहन राशि मिलती हो जिससे कि आपको खेती करने में
सरकार तो बहुत मिले है जी, हमें जैसे केचुआ पालने के बड़े हुए मिले हैं, गोबर गैस को बड़े हुए मिले हैं, अपनी जो सब्सिडी अच्छी मदद कर रही है जी सरकार। खट्टर सरकार ने और ज़्यादा मदद करी है जी। और किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? या हम तो यही कहें जी, या खेती करो, अपनी घर की खेती है, जैसे गोबर तो अपने घर को ही हो, और ये बढ़िया जैविक खेती बने। तो आप चाहते हैं कि परंपरागत खेती को छोड़ करके आप ये खेती करें, जैविक खेती करें, प्राकृतिक खेती करें? हाँ, जैविक खेती करें सब तो मतलब बहुत कहूँ मैं तो आड़ोस पड़ोस में कुछ करन भी लगे हैं जी। और किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बस ये कहूँ या छोड़ो या करो जी, या खेती जो हम अच्छा ज्ञान है। जो प्रगतिशील किसान ये योजना चलाई है, इसमें आपको और किस तरीका का बेनिफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है? या हमें सारे भरे हैं जी, हमें अपना कोई चीज़ खरीदनी ना पड़ रही, सारी चीज़ मतलब अपने घर से, सारी जो जैविक बन रहा है अपने घर से बना रहे हैं, गोबर कम मार रहा है। मुनाफा? मुनाफा बहुत ज़्यादा है, सारा मुनाफा ही है। एक तो या जैविक खेती में कीड़ा हुए सब नुकसान ना हो, जैसे रोग लगाए ना लगे। और हाँ जी, ये जो सरकार खट्टर सरकार है, धन्यवाद करना चाहें, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छे हमें किसानों को करे। मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर काफी फोकस है, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके। किसानों को सीधे तौर पर अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से उठाए गए कृषि क्षेत्र के कदमों का लाभ मिल रहा है। लाभार्थी किसान आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तो वहीं कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अभी से मोटा मुनाफा कमाना शुरू कर चुके हैं। मनोहर लाल का प्रयास है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। इसके लिए अब लगातार किसानों को परंपरागत खेती की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि किसान इस बात को समझे कि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो प्रयास कर रहे हैं उसमें किसानों की भलाई है और किसानों का एक बहुत बड़ा लाभ भी है। बागवानी विभाग की तरफ से अब जागरूकता शिविर लगाकर किसानों को बागवानी और आधुनिक खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते किसान आज के समय में भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहता था, लेकिन आज अगर बात करें तो प्रदेश सरकार के कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदमों का ही ये परिणाम है जो किसानों को फायदे के रूप में मिल रहा है। प्रदेश का किसान भी अब ये मान चुका है कि मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते आज किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहा है और अपना जीवन यापन करने का तरीका आधुनिक बना रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों के चलते अब किसानों की फसलों की पैदावार तो डबल हो ही गई है। क्योंकि फसलों की पैदावार डबल हो गई है, इसलिए अब किसानों की आय भी डबल हो चुकी है। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए जन कल्याणकारी कार्यों के लिए अब किसान हरियाणा सरकार का शुक्रगुजार है। अब हरियाणा सरकार के कदम धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे किसान अब नुकसान के डर से भी मुक्त हो चुके हैं। किसानों को अब सरकार के प्रयासों का भरपूर लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने और तरक्की करे, अपने परिवार को मजबूत बनाए। किसानों को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का बीड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। प्रदेश के किसान को आगे बढ़ाने के लिए जिस लक्ष्य के साथ मनोहर लाल सरकार में आए और उसी लक्ष्य की तरफ सरकार अब तेजी के साथ अपने कदम दर कदम बढ़ाती जा रही है। इसका फायदा किसानों को अब हरियाणा में धरातल पर मिलना शुरू हो चुका है। हरियाणा सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वर्तमान में वरदान साबित हो रही है। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने की लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान खुशहाल बनता जा रहा है।